Hello everyone. So we have to start with our next topic and the topic it is ideal and non-ideal solution. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम बार बार आइडियल सोल्यूशन वगैरह बोला, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोला, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या होते हैं ये अभी तक हमने देखा ही नहीं है। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए आइडियल सॉल्यूशंस पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे, बट क्या होते हैं ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट वी आर गोइंग टू सी इट टुडे ओनली। ओके, तो पहला हमारा आता है इसमें आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होता है, बेसिकली द सॉल्यूशन which obey Raoult's law, है ना, which obeys Raoult's law at all the condition of temperature, pressure and concentration। ठीक है, जो हर कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर पर राउल्ट्स लॉ को ऑबे करते हैं, दैट सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस। किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट कंडीशन व्हिच आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू बी एन सॉल्यूशन टू बी कॉल्ड एज आइडियल। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन चिल्ड्रन, फर्स्ट कंडीशन इसमें जो होता है ए इंटरैक्शन। ए इंटरैक्शन मतलब कि होता है इसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ओके, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज इक्वल टू बी इंटरैक्शन, मतलब कि सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन। ओके, ए बी इंटरैक्शन मतलब कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ओके, तो जैसा सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन है उतना ही सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है, उतना ही सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है। मतलब कि इनके बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ए इंटरैक्शन इक्वल्स टू बी इंटरैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन। ओके, तो ये होती है, ये कंडीशन बहुत जरूरी होती है किसी भी आइडियल सॉल्यूशंस में, उसको कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। सेकंड होता है बच्चों कि इसमें आपका डेलेज मिक्सिंग। डेलेज मिक्सिंग मतलब कि एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर जो एंथैल्पी चेंज है वो होना चाहिए जीरो। मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट जब आप मिक्स करें तो ना ही कोई एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। एंथैल्पी चेंज शुड बी जीरो। ओके, थर्ड आता है बच्चों इस केस में जो डेल्वी मिक्सिंग होता है, डेल्वी मिक्सिंग मतलब कि वॉल्यूम चेंज, है ना, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर जो वॉल्यूम चेंज है वो भी आपका जीरो होना चाहिए। तो डेलेज मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, डेल्वी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, और तीसरा ए इंटरैक्शन इक्वल्स टू बी इंटरैक्शन इक्वल्स टू ए बी इंटरैक्शन, मतलब कि सल्यूट और सॉल्वेंट में, है ना, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो फोर्स ऑफ रिपल्शन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये होती है इसकी कुछ कंडीशंस। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बच्चों कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है ना। प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल। ओके, नो सॉल्यूशन इज आइडियल, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन इज आइडियल। फिर भी हम लोग बात करते हैं, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सल्यूट होते हैं ना, सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सल्यूट पार्टिकल्स है अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होते हैं। ओके, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर होते हैं इसलिए सल्यूट पार्टिकल में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन, कुछ भी नहीं होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के केसेस में।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में डाइल्यूट किए गए हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइडियल बोल सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलुइन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो ये अगर आप देखें बच्चों तो ये लगभग एक जैसे मॉलिक्यूल हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बेंजीन हो गया और ये टोलुइन हो गया। ओके, ये एनहेक्सेन एनहेप्टेन, सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, दैट इज C2H5Br एंड C2H5Cl। ओके, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। तो लगभग जो एक जैसे कंपोनेंट होते हैं वो दोनों आपस में मिलके आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। अगर हम लोग इनका ग्राफ देखें तो बच्चों देखो, इनका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। हम लोग ये जो एक्सेस है इस पे हम लोग लेंगे मोल फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पर हम लोग इस कॉर्नर में मान रहे हैं कि xb=0 है और xa=1 है। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं xa=0 और xb=1। ओके, ये हम लोगों ने लिया है P0 है और ये हम लोगों ने लिया है P0b। ये देखिए बच्चों, ये दिस एंड दिस, अगर ये सारे के सारे ग्राफ आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ ग्राफ है, इसलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ग्राफ कैसे आया है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो अगर बच्चों इस ग्राफ को देखा जाए तो ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बता रहा है, इसका मतलब इस टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं ये ऑबे करते हैं किसको, राउल्स लॉ को। मतलब ऐसे ग्राफ किसके होते हैं, हमारे आइडियल सॉल्यूशंस के होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखी कंडीशन, जहां पर क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कंडीशन है वो फुलफिल होती है जो राउल्स लॉ को ऑबे कर रहे हैं, जिसमें AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन इक्वल्स टू AB इंटरेक्शन हो, जिसमें डेल H मिक्सिंग 0 हो और जिसमें डेल B मिक्सिंग 0 हो। जनरली कोई भी सॉल्यूशन आपके आइडियल नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो बहुत एक्स्ट्रा डाइल्यूट किए हुए सॉल्यूशंस होंगे उनको हम लोग नाम दे सकते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। और ये कुछ एग्जांपल और ग्राफ हमने देखा। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैसे बच्चों, कैसे होने चाहिए आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो जैसे AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू AB इंटरेक्शन अगर हो तो ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नाउ दिस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ओके, जो कंडीशन इसमें रिक्वायर्ड होती है उसकी बेसिस पे अगेन इट कैन बी ऑफ टू टाइप। तो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं कि सपोज करिए ये AA इंटरेक्शन है, ये BB इंटरेक्शन है और AB इंटरेक्शन इससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आपका सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा का मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन बना है, सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन बना है, कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ऐसे सॉल्यूशन में जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? ऐसे केसेस में अगर हम लोग बात करें तो जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर काफी कम हो जाएगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर काफी कम हो जाएगा। मतलब जो आपकी बात कर रहे हैं हम लोग कहाँ पे, आइडियल सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं जहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट में कोई इंटरेक्शन ही नहीं था, लेकिन तो वहां पर वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। लेकिन जहाँ पर सल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सल्यूट सॉल्वेंट को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा। सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो टेम्परेचर देने पर वेपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वेपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे केसेस में वेपर प्रेशर कम होता है। और जहां पर वेपर प्रेशर कम होता है ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो रहते हैं जहां पर AB इंटरेक्शन ज्यादा है, वहां पर क्या होता है, AB इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा तो मतलब वो राउल्स लॉ के कंपैरिजन में नेगेटिवली डेविएट कर जाएंगे। ओके, तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन ज्यादा है AB इंटरेक्शन से, मतलब आपका सल्यूट सॉल्वेंट में
कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ओके, मतलब आपका ये जो ए बी है ये सोल्यूशन बना जिसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो थोड़ा भी टेम्परेचर देंगे तो तुरंत वेपर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, और वेपर फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर क्योंकि ज्यादा बन रहा है, ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन जो रहेंगे दे विल डेविएट पॉजिटिवली फ्रॉम राउल्स लॉ। तो देखो ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो देखो बच्चों इसमें हम लोग समझते हैं कि ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ए बी इंटरेक्शन। ओके, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो आपका कम है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखो बच्चों मैंने आपको बताया ही है कि जब भी वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तब आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वेपर प्रेशर इज मोर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। एग्जांपल सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है, जैसे वाटर और NaCl का सॉल्यूशन ले लीजिए, तो वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है क्योंकि उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। लेकिन वही अगर मैं उस वाटर में NaCl डिसॉल्व कर दूं तो NaCl उसमें वेपर फॉर्मेशन कम कर देगा, और इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस को बॉईल करने के लिए हमको टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ता है। ओके, तो वेपर प्रेशर जहां पर अगर ज्यादा होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसीलिए द सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law they are called as they are called as minimum boiling azeotrophs, they are called as minimum boiling azeotrophs। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, इसका एग्जांपल जैसे मैंने किया है साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, समझते हैं हम लोग। देखो बच्चों ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल है, और ये साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल में है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। क्या है बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स है, मतलब कि आपका सपोज करिए अगर ये सॉल्वेंट है तो ए इंटरेक्शन अच्छा है। सिमिलरली इथेनॉल में ले लूं तो इथेनॉल हो गया C2H5OH C2H5OH। ओके, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमको मिल रहे हैं, मतलब आपका बीबी इंटरेक्शन भी काफी अच्छा है। लेकिन जब ए और बी मतलब कि इस साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल को मैं अगर मिक्स कर दूं तो देखना है यहाँ पे C2H5OH C2H5OH एंड C2H5OH। ओके, यहाँ पर बीच में साइक्लोहेक्सेन आ गया। ओके, क्या आ गया यहाँ पे बीच में साइक्लोहेक्सेन आ गया। अब ये साइक्लोहेक्सेन ने क्या करा, बेसिकली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था किस किस के बीच में, दो इथेनॉल के बीच में, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। मतलब सॉल्यूशन बनने के पहले इथेनॉल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, साइक्लोहेक्सेन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जो है वो कम हो गया। तो देखो बच्चों पहले तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो ये इन दोनों को मिक्स करने पे जो वॉल्यूम होगा, जो डेल्फी मिक्सिंग होगा, वो डेल्फी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बढ़ जाएगा। इसलिए पॉजिटिव लिया है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूट रहे हैं। देखो इथेनॉल के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं, और बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी दे रहे हैं मतलब कि रिएक्शन जो है वो आपकी एंडोथर्मिक हो रही है। रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है मतलब इस केस में देखा जाए तो जो डेल-एच मिक्सिंग होगा वो डेल-एच मिक्सिंग भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और जो तीसरी कंडीशन है
AA interaction BB interaction is more than that of AB interaction, ये कंडीशन भी जो है वो हमारी फुलफिल हो रही है। और क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है AB इंटरेक्शन कम है इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसीलिए ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे जहाँ पर ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग मतलब पॉजिटिवली डेविएट कर जाते हैं राउल्ट्स लॉ से। ओके, ग्राफ अगर देखें तो बच्चों ये ग्राफ तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन का है, लेकिन है ना, तो देखो बच्चों ये ग्राफ तो किसके लिए मैंने बनाया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाया है। लेकिन जो ये ग्राफ होगा दिस, ये और ये, अगर आपको इस टाइप के ग्राफ मिलते हैं तो ये सॉल्यूशन हो जाता है किसका, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए हो जाता, और यहाँ पे जो P होगा वो हो जाएगा P0A प्लस P0B। ओके, तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन दैट इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अभी सबसे पहला एग्जांपल देखा, पहला टाइप देखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जिनको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। एक और जो हमको देखना है वो है हमारा सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, so we have another type that is solution showing negative deviation from Raoult's law. Okay, अब कौन से सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिवली डेविएट करेंगे राउल्ट्स लॉ से, तो सिंपल सा है जिनका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो। अब वेपर प्रेशर कम होने के लिए क्या जरूरी है, वेपर प्रेशर कम होने के लिए जरूरी है सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो। तो जो सॉल्यूशन शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ चिल्ड्रन, उसके बीच में क्या होता है, AA इंटरैक्शन BB इंटरैक्शन से कहीं ज्यादा होता है AB इंटरैक्शन। मतलब कि हम लोग बोलेंगे जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है उस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऐसे मॉलिक्यूल आसानी से वेपर फेज में नहीं जाते हैं। ओके, तो वेपर प्रेशर कम होगा, जहां पर वेपर प्रेशर कम होता है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाना है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसीलिए जो सॉल्यूशन नेगेटिवली डेविएट करते हैं राउल्ट्स लॉ से they are called as maximum boiling azeotrope, they are called as maximum boiling azeotrops। मैं आपको बताऊंगी बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब एजियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं कि हमारा आगे का टॉपिक होगा, तो वो हम लोग एजियोट्रॉप्स में देख लेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ CaCl3 और एसीटोन। तो देखो बच्चों यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब आप दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये देखिए बच्चों ये क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा, दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज एसीटोन। तो इस क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करने पर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया है इसलिए सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ा तो ये मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन पास पास आएंगे, जिसकी वजह से दोनों को मिक्स करने पर ओवरऑल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो डेल्वी मिक्सिंग होगा वो डेल्वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड ओवर देयर, और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और आपका जो डेल्विच मिक्सिंग होगा, डेल्विच मिक्सिंग बिकम नेगेटिव। तो डेल्वी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्विच मिक्सिंग नेगेटिव, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में नेगेटिवली डेविएट इसलिए
चीजें हमारी नेगेटिव हो जाती है। ये कुछ और एग्जांपल है जो कि नेगेटिवली डेविएट करते हैं राउल्ट्स लॉ से। दे आर क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, एसीटोन प्लस एनिलीन, HCl प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस pyridine। और ये एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे बच्चों ये ग्राफ है, ये ग्राफ तो राउल्ट्स लॉ के लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है। नेगेटिव डेविएशन के लिए जो ग्राफ आएगा बच्चों ये इस तरीके से आएगा। तो ये डॉटेड लाइन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, सॉरी माइनस j, ये इस तरीके से नीचे आएगा, नीचे की तरफ। तो अगर ये लाइन नीचे की तरफ जाती है तो ये जो ग्राफ होगा ये शो करेगा हमारा सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जो राउल्ट्स लॉ की लाइन है उससे अगर नेगेटिव की तरफ जा रही है हमारी लाइन, तो ऐसे सॉल्यूशन दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, अगर हम लोग इनमें डिफरेंसेस देखना चाहें, इसमें पहला है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और एक और है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, देखो बच्चों, द पॉजिटिव डेविएशन में AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन इज मोर देन दैट ऑफ AB इंटरेक्शन। नेगेटिव में AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन इज लेस देन दैट ऑफ AB इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पर AB इंटरेक्शन कम है और यहाँ AB इंटरेक्शन ज्यादा है, पहला डिफरेंस। दूसरा, यहाँ पे डेल मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव होगी, यहाँ जो है वो डेल मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव। ओके, यहाँ पर डेल बी मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव, यहाँ पे डेल बी मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव। यहाँ पर वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो आपको कम मिलेगा। ओके, वेपर प्रेशर हमको कम मिलेगा। ओके, ये जो है AB इंटरेक्शन क्योंकि यहाँ पर कम है इसलिए दे आर कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। They form minimum boiling azeotrophs and they form maximum boiling azeotrophs. Okay. Apart from that, children, you people can give an example also. जैसे यहाँ पर होता है CH3 plus CCl4 और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल आल्सो यू पीपल कैन गिव। अच्छा, मैं आपको बता दूं जो मैंने 5 मार्क्स में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग लाइटली नहीं लीजिएगा, इसको भी आप सिस्टमैटिकली अच्छे से प्रॉपर्ली प्रिपेयर करिएगा। ओके, बाकी जो टेस्ट वगैरह होंगे उसमें ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के अच्छे से प्रिपेयर वैसे भी हो ही जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम लोगों को जो देखना है वो छोटे मोटे जो टॉपिक्स हम लोगों के बचे हैं वो सब हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।